मिस्र कहें या इजिप्ट, जहाँ की पहचान के लिए आपको बड़े बड़े पिरामिड तो याद ही होंगे। और अगर आपने बचपन में जीके की किताब देखी होगी तो आपको अच्छे से याद होगा कि मिस्र में दुनिया की सबसे बड़ी नील नदी बहती है। लेकिन मिस्र हमेशा से ही अपने पिरामिड को लेकर दुनिया भर में आश्चर्य का केंद्र रहा है। पिरामिड जिसमें मरने वाले राजाओं को शानदार से ताबूत में उनकी मम्मी बनाकर रख देते थे। पिरामिड के उसी कमरे में राजा के साथ उसके सारे खजानों को बंद कर दिया जाता था। वॉटएवर जो भी हो, आखिर दुनिया का ये अजूबा कैसे बना। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो पोस्ट पिरामिड यानी पिरामिड के बाद मिस्र के राजाओं को कैसे और कहां दफनाया जाता था। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस शानदार वीडियो को। दोस्तों, उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। आप इन सूखे पत्थरों की घाटियों को गौर से देखिए, क्योंकि ये कोई आम घाटी नहीं है बल्कि लाइम पत्थरों से बनी ये एक ऐसी घाटी है जो पिरामिड के भर जाने के बाद मिस्र के शाही लोगों को दफनाने के लिए चुनी गई थी। इसीलिए आज इसे लोग किंग्स वैली भी कहते हैं। तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि इसे किंग्स वैली क्यों कहते हैं। पिरामिड पूरी तरह फुल हो चुका था तो वहाँ के लोगों ने इस लाइम वाली पत्थरों की घाटी को चुना, जिसमें मरने वाले सभी राजाओं को अलग अलग कमरों में और ताबूतों में खजानों के साथ बंद कर दिया जाता था। कई राजा तो खुद मौत से पहले ये तय कर लेते थे कि उन्हें कहाँ पर मम्मी बनकर दफन होना है। इसके लिए वो अपना चैम्बर और गोल्डन कॉफिन और गोल्डन मार्क्स भी पहले से ही तैयार करा लेते थे। और अगर 200 साल पहले की बात देखें तो यहाँ 60 टॉम खोजे जा चुके हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर चैम्बर खाली मिलते थे। और इस एक्सपर्ट की राय ये थी कि हर दौर में सबको पता था कि यहाँ पर राजा अपने साथ शाही खजाने के साथ दफन है। इसीलिए लुटेरों ने धीरे धीरे करके सारे टॉम से खजाने लूट कर उन्हें छोड़ दिया था। इसलिए उन टॉम से कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी 1920 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश के आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर उसी समय किंग्स वैली में खुदाई का काम कर रहे थे। तभी इन्होंने जो देखा वो इस वैली से सबसे अलग और सबसे जुदा था। उन्हें सीढ़ियों जैसा कुछ नजर आया, जिसके आसपास सफाई करने के बाद उन्हें जो मिला वो काफी चौंका देने वाला था। वो सीढ़ियाँ असल में पहाड़ के अंदर की तरफ जा रही थी। ऐसा कुछ दिखाई देने पर हार्वर्ड से रहा नहीं गया और उन्होंने एक पूरी टीम को लगाकर वहां से सावधानी के साथ सफाई कराना चालू कर दी। जैसे जैसे खुदाई नीचे की जाने लगी, लोगों के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। और जैसे ही खुदाई का काम पूरा हुआ तो वहां पर लोग सीढ़ियों से नीचे पहुंचे। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने इस घाटी के बीच एक टॉम ढूंढ निकाला, जिसके एंट्रेंस के करीब 3000 साल पहले पत्थरों से बंद कर दिया गया था। हार्वर्ड जब एंट्रेंस से लगे पत्थरों को हटाकर उसके अंदर गए तो उसके सामने था बेशुमार खजाना। हर तरफ सैकड़ों तरह की खजाने देखने पर हार्वर्ड के साथ उसकी पूरी टीम को ही झटका सा लग गया था। इन खजानों के अलावा भी उन्हें एक चैम्बर और दिखा, जिसमें एक गोल्डन फ्लीस और एक राजा की मम्मी को रखा गया था। आप इन खजानों की मात्रा का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो क्योंकि कॉफिन ही 90 किलो के सोने से बना था। इसके अलावा उसकी टॉम की दीवारों पर जो पेंटिंग बनी हुई थी उनका रंग इतना चमकदार था कि वो बिल्कुल नई जैसी लग रही थी। हार्वर्ड की डिस्कवरी के बाद पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट हैरान रह गए थे और अब दुनिया भर के रिसर्चर्स ने इस टॉम पर काम करना शुरू कर दिया था। और अब इस टॉम को लेकर जो सवाल थे वो ये थे कि आखिर ये किस राजा का टॉम है और दीवार पर ये पेंटिंग क्या कहना चाहती है। साथ ही लोगों के मन में ये बात भी थी कि अगर सब टॉम को लुटेरों ने लूट लिया था तो आखिर ये कैसे बच गया। इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने में सब लग गए थे। सबसे पहले मिली हुई बॉडी का डीएनए टेस्ट करने पर यह पता चला कि ये बॉडी 18 साल के राजा की बॉडी है। और जब उस राजा के डीएनए से मिली हुई मम्मियों का डीएनए मिलाकर देखा गया तो उस राजा और उसके माता पिता का डीएनए पता चल गया, जिसे उसी के टॉम के आसपास दफनाया गया था। इतनी जानकारी के आधार पर यह तो पता चल गया कि ये राजा कोई और नहीं बल्कि तूतनखामुन है, जो करीब अपने पिता की मौत के बाद 8 साल की उम्र में राजा बना और 10 साल बाद यानी 18 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। और इतनी जानकारी के बाद एक नई आर्कियोलॉजिस्ट ने काफी सालों बाद फिर से इस टॉम पर आगे की रिसर्च शुरू की। जब उसने दीवार पर बनी तस्वीरों को एक सॉफ्टवेयर में डाला तो उन्हें उस राजा के बारे में लगभग सारी जानकारी मिल गई थी। और ये भी कि टॉम जल्दबाजी में कैसे बनाया गया, क्योंकि अभी भी ब्रश के निशान उन दीवारों पर मौजूद थे, क्योंकि उस जमाने में राजा बहुत पहले से ही अपने टॉम बनवा लेते थे। तो आश्चर्य की बात तो ये थी कि आखिर इस राजा की कब्र को इतनी जल्दी क्यों बनवाया गया। इसके बाद उस बॉडी का एक बार डीएनए टेस्ट और किया गया तो ये बात सामने आई वो काफी दर्दनाक थी, क्योंकि जो राजा 8 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठ गया था असल में वो बैठने लायक ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, उस बच्चे की रीढ़ की हड्डी लगभग पूरी तरह खराब हो चुकी थी। उसका बायां पैर भी काम नहीं करता था, इसलिए वो कभी भी गिर जाता था। उसने 10 साल राज किया
लेकिन तमाम तरह की बीमारियों ने उसे 18 साल की उम्र में एक दिन अचानक उसकी जान ले ली। राजा की अचानक मौत के कारण ही उसके टॉम को इतनी जल्दी बनवाया गया था और उसी टॉम में उसे दफन किया गया था। जो सबसे अहम सवाल था वो यह था कि आखिर ये टॉम लुटेरों की नज़र से कैसे बच गया। तो इसका जवाब भी अभी मिलता है, क्योंकि उसमें यह कहा जाता है कि ये टॉम पहाड़ के बहुत अंदर बना था। साथ ही इसके दरवाजे पर किन्हीं कारणों से ज्यादा बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा हो गए थे कि उसे देखकर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि आखिर यहाँ कोई टॉम भी होगा, क्योंकि बाकी के टॉम के दरवाजे दिख जाते थे। शायद इसलिए लुटेरों की नजर से बचा रह गया था। फिर आज ये 3000 साल पुराना बेशकीमती मिस्र का खजाना खोज निकाला गया। तो दोस्तों, ये थी उस खजाने को ढूंढने और ढूंढने वालों की कहानी। हमने अपने शहरी फैक्ट दुनिया चैनल पर अच्छे से दिखाने और समझाने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलना।